आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस बुलेटिन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर क्या निकला नतीजा, क्या सीएम ने लगाई अधिकारियों की क्लास, बताएंगे आपको। बीजेपी का साक्षर अभियान शुरू, सुक्खू सरकार पर क्यों लगा तानाशाही रवैये के आरोप, ये भी आपको आगे बताएंगे। हमीरपुर में 90 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज, क्यों खास अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, आपको विस्तार से बताएंगे। गोविंद ठाकुर ने क्या फिर दिया विवादित बयान, विकासात्मक कार्य को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है, यह भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर से, आपको अपडेट करा देते हैं। शिमला से बड़ी खबर, सुक्खू सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। सचिवालय में दोपहर 12 बजे यह अहम बैठक होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट सत्र बुलाने समेत कई फैसलों पर मोहर लगेगी। कर्मचारी चयन आयोग पर हो सकता है बड़ा फैसला, नए खोले गए शिक्षण संस्थानों पर भी फैसला संभव है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। सुक्खू सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक आज होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। सचिवालय में दोपहर करीब 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। बहुत अहम बैठक ये मानी जा रही है, कई अहम फैसले होंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बजट सत्र बुलाने समेत कई फैसलों पर मोहर संभव है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कर्मचारी चयन आयोग पर फैसला भी हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, नए खोले गए शिक्षण संस्थानों पर भी फैसला संभव है। सुक्खू सरकार की दूसरी कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। सचिवालय में दोपहर 12 बजे ये अहम बैठक होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बजट सत्र बुलाने समेत कई अहम फैसलों पर मोहर भी लगेगी। खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से आज दूसरी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि आज कई मायनों में अहम जो है इस बैठक को माना जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब से बनी है हिमाचल प्रदेश में, आज दूसरी बैठक का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा जो है वो संभावित मानी जा रही है। 12 बजे राज्य सचिवालय के भीतर ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो यहाँ पर करेंगे और इसमें जिस तरह से पूर्व की सरकार की तरफ से कई ऐसे शिक्षण संस्थान थे जो खोले गए थे और जिनको डी नोटिफाई यहाँ पर किया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान था कि हम रिव्यू जो है वो इन कुछ संस्थानों को जो है वो यहाँ पर करेंगे और उसके बाद कैबिनेट जो है इस पर मुहर लगाएगी कि कौन से संस्थान ऐसे हैं जिनको दोबारा से बहाल किया जा सकता है, कौन से ऐसे कार्यालय है जिनको दोबारा बहाल किया जा सकता है। तो इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि जो कैबिनेट है पहले ही इस बारे में जो है वो बातचीत हो चुकी थी और जो रिव्यू है अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ जो है वो यहाँ पर किए गए थे। लिहाजा आज निश्चित रूप से इस पर कोई फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके अलावा जो कर्मचारी चयन आयोग था, इसको जो है भंग यहाँ पर कर दिया गया था। लिहाजा अब जो ये चयन आयोग है इसके ऊपर जो है कोई फैसला बिल्कुल जो है वो इस पर आ सकता है। और इसके साथ साथ जो आगामी बजट सत्र है वो कब हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही संकेत यहाँ पर दे चुके हैं कि जो ये बजट सत्र होगा ये मार्च के महीने में संभावित है। लिहाजा इस बार मार्च के महीने में क्या ये हो सकता है, शेड्यूल किस तरह से रह सकता है, इस पर चर्चा जो है आज कैबिनेट के भीतर संभावित है। और इसके अलावा देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ वायदों को करके जो है वो सत्ता में यहाँ पर आई है और ऐसे में अब उन वायदों को चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाना है। इसके लिए दो सब कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी। एक रोजगार के लिए, जो बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार दिए जाने हैं, और ये कहा गया था कि अब रोजगार को आगे ये संभावनाएं जो है वो अलग अलग विभागों में तलाशी जा रही थी कि किस तरह से रोजगार जो है वो यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो सब कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे रोजगार को लेकर वो हर्षवर्धन चौहान थे, जो कि उद्योग मंत्री हैं। और ऐसे में कई तौर की बैठकें जो है वो यहाँ पर हो चुकी हैं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ। और ऐसे में आज इन मसलों को लेकर जो है वो कैबिनेट के भीतर आज हर्षवर्धन चौहान जो है अपनी सब कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेंगे और ये बताएंगे कि रोजगार किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ संभावित है और अपने वायदे को किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है। इसके साथ ही जो महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि जो देने की बात है,
ये भी एक वायदा है और ऐसे में इस चीज को भी धरातल पर उतारने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन जो है वो यहाँ पर किया गया था, जो कि जो धनीराम शांडिल है, कर्नल धनीराम शांडिल जो है कैबिनेट मंत्री, उनकी अध्यक्षता में भी एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया था। लिहाजा उसके लिए भी कई दौर की बैठकें हुई और अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन इस बात को लेकर किया गया कि आखिरकार 1500 रुपए जिन महिलाओं को दिए जाने हैं उनकी सूची बनाई जाए। तो कई दौर की बैठकें हुई। आज कई मसलों को लेकर आज कैबिनेट के भीतर मंत्री लोग जो है वो जाएंगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ठीक है। संभावित रूप से कोई बड़ी चीजें जो है वो आज देखने के लिए इस कैबिनेट की बैठक। चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, नालागढ़ से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है। ट्रक यूनियन चुनाव पर विवाद थम गया है। आपको बता दें कि हरभजन चौधरी को मिली ऑपरेटर की सरदारी, पदाधिकारियों के चयन का भी अधिकार मिला है। एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है नालागढ़ यूनियन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, जो विवाद चल रहा था वो अब थम चुका है। एशिया की सबसे बड़ी यूनियन में से एक है नालागढ़ यूनियन। ट्रक यूनियन चुनाव पर विवाद अब थम चुका है। आपको बता दें, तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी है, पदाधिकारियों के चयन का भी अधिकार मिल चुका है। ट्रक ऑपरेटर चुनाव को लेकर जो असमंजस बनी हुई थी वो अब शांत हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी यूनियन है नालागढ़ यूनियन। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रक यूनियन चुनाव पर अब विवाद थम चुका है। हरभजन चौधरी को मिली ऑपरेटर की सरदारी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हरभजन चौधरी को ये बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रक यूनियन चुनाव पर विवाद पूरी तरीके से अब थम चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ट्रक ऑपरेटर चुनाव को लेकर जो लगातार अड़चनें देखने को मिल रही थी, अब उन सभी चीजों पर विवाद पूरा थमता हुआ नजर आ रहा है। ट्रक यूनियन चुनाव को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था वो अब पूरी तरीके से थम चुका है। आपको बता दें कि पदाधिकारियों के चयन का भी अब अधिकार उनको मिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरभजन चौधरी को ऑपरेटर की सरदारी मिल गई है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको यह भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी यूनियन में से एक है ट्रक ऑपरेटर यूनियन। तो फिलहाल आपको बता दें कि हरभजन चौधरी को सरदारी मिल चुकी है। पदाधिकारियों के चयन का भी अधिकार उनको मिला है। ट्रक ऑपरेटर चुनाव को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था वो अब थम चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि ट्रक यूनियन चुनाव पर विवाद पूरी तरीके से थम चुका है। बड़ी खबर, हरभजन चौधरी को ऑपरेटर की सरदारी मिल चुकी है। आपको बता दें कि पदाधिकारियों के चयन का भी अधिकार अब उनके पास ही रहेगा। जिस भी पदाधिकारी को चयन करना है वो ही अब सेलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ट्रक यूनियन चुनाव पर पूरा विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कामों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित मामलों का समय से निस्तारण करने के निर्देश भी जारी किए। आपको बता दें कि इस बैठक में विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे हैं। ऐसे में एफआरए और एफसीए के मामलों में समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें डीएफओ और यूजर एजेंसी बतौर सदस्य शामिल होंगे। नालागढ़ से स्वारघाट के विस्तारीकरण पर 600 करोड़ रुपए और काला आंब पोंटा साहब देहरादून 4 लेन के विस्तारीकरण पर 1200 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय मार्ग 503 अम्ब से ऊना और पंजाब सीमा से नदौन तक राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के 4 लेन विस्तारीकरण, जिसपे 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, उसको जो है गति प्रदान करने की बात करी। उसके साथ साथ हमारा जो शिमला शहर है, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि 2 4 लेनिंग जो है वो शिमला शहर को जोड़ने जा रहे हैं। एक आपका जो शिमला आपका परवाणू से लेकर सोलन और सोलन से आगे जो है आपका ढली तक 4 लेनिंग है और दूसरी आपकी जो शिमला से लेकर मटौर 4 लेनिंग है।
उसके बारे में भी शिमला शहर से कैसे वो ट्रांसग्रेस करेगी और उसका जंक्शंस कहाँ कहाँ पे उसके निर्माण किए जाएंगे। पहले ये घोड़ा चौकी में होना जंक्शन इसका होना तय हुआ था, अब उसको शिफ्ट करके जो है सीधे आपका बाहर से कैथली घाट से एक बाइफरकेशन जो है वो मेरी निर्वाचन क्षेत्र का जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ से होते वो सीधे मटौर जो आपका 4 लेनिंग है उसमें जुड़ जाएगा, जिससे चाहे आपकी जो ऊपर से ट्रैफिक आ रही है उनको भी शिमला में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो नीचे से आपकी ट्रैफिक ऊपर के लिए जा रही है शिमला के ऊपर के इलाकों के लिए उनको भी शिमला के अंदर एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ बॉटलनेक्स थे जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश जो है वो NHAI के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अपनी जो उसमें सोच थी उसके की मंडी में सराज से बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान का भी गुल फूंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मौजूदा सरकार की ओर से बंद किए गए संस्थानों को लेकर अभियान की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 600 से ज्यादा सरकारी संस्थानों को बंद किया जा चुका है। इसके विरोध में मंडल स्तरीय हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी की सरकार ने बजट में प्रावधान करने के बाद ही संस्थान खोले थे। उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया और जो यहाँ ITH का सर्कल हमने यहाँ खुराक में खोला था, जिसके लिए यहाँ से लोगों को मंडी नहीं सुंदरनगर पहुंचना पड़ता है और ये भी लगभग 90 किलोमीटर का फासला पड़ता है, वो भी बंद कर दिया गया। इलेक्शन का डिवीजन यहाँ पर हमको लगता था कि बहुत आवश्यक है और लोगों की मांग पर उसको खोला, उसको भी बंद कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ का हमने डिवीजन जिंजाली में खोला, उसको बंद कर दिया गया। PSC हमने चिवनी में खोली, इश्कौर में खोली, रोड में खोली, बस्सी में खोली, लस्सी में खोली। लस्सी में तो हमने हेल्थ सब सेंटर खोला था, सबके सब डिनोटिफाई कर दिए गए। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार को देखने को मिल रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के सम्मान में राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गवर्नर आर्लेकर की पत्नी मौजूद रही है। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को सम्मानित किया है और राज्यपाल की ओर से प्रदेश में शुरू किए गए विभिन्न सामाजिक कामों को लेकर उनके बारे में चर्चा की। इसी बीच राज्यपाल ने भी प्रदेशवासियों की ओर से दिए गए आपार स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। जब मैं यहाँ राज्यपाल बन के आया तो मैं यहाँ से कुछ सीखने के लिए आया था, यहाँ कुछ देने के लिए नहीं, यहाँ से कुछ लेने के लिए आया था। और आज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जा रहा हूँ, वो मेरी पूंजी है। आप सबसे साथ में बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, मेरे मन में अगर कुछ आता है उसको वैसे ही करना चाहिए, ऐसा आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैंने सीख लिया। तो वहीं हमीरपुर NIT में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन और हीट ट्रांसफर के विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत होंगे। इसमें भारत के साथ ही विदेशों से भी शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। NIT के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की जा रही है। तो वहीं हिमाचल हर गांव और शहरों में सड़कों को पहुंचाने के लिए लाख दावे कर रहा है, लेकिन सभी दावे कैसे जमीनी स्तर पर फेल हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहने को तो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ है और यहाँ पर देश के नामी गिरामी कंपनियों ने अपने उद्योग लगाए हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार के खाते में टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए जमा भी हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे 105 की बात की जाए तो सालों से इस मार्ग की हालत खस्ता बनी हुई है और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और गड्ढों के कारण आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते हैं। 2005 से लेकर अब तक की बात की जाए तो सैकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आज भी स्थिति बनी हुई है। सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं।
बद्दी की और नालागढ़ की ट्रैफिक यूनिट्स मुस्तैद रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी में रहती हैं और हम सब जानते हैं कि NH का काम चल रहा है जो तकरीबन 2024 तक अंत तक इसकी कंप्लीशन होगी। हमारा बहुत सारा तंत्र, हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़, हमारे बॉयज़ और गर्ल्स टीम लगे रहते हैं ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट हो ताकि लोगों को सुविधाएं मिलें और दिक्कतें कम हों। ऑफ कोर्स हमें भी प्रॉब्लम आती है, खड्डे रहते हैं, खड्डों में ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाता है, 2 व्हीलर्स खड्ड बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे लिए है, हमने कंसर्न विभागों को हम समय समय पर अवगत करवाते रहते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप खड्डे भरें। अब जैसे बद्दी की बात करें, अब बस स्टैंड नया बनना है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जो नई साइट है उस पर डेवलपमेंट काम तुरंत शुरू हो, क्योंकि जनता को सड़क पे खड़ा होकर बस में लोडिंग अनलोडिंग और अलाइनमेंट और बस पकड़नी पड़ती है। हालांकि सरकार ने NH 105 के 4 लेन करने को लेकर काम शुरू करवा दिया है, लेकिन बावजूद इसके जिस जगह पर सड़क है उस सड़क की अभी भी मरम्मत नहीं हो पा रही है और आलम ज्यों का त्यों बना हुआ है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। शिमला के निजी स्कूल फीस में 30% तक वृद्धि कर रहे हैं, जिसको लेकर छात्र और अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से गुहार लगाई है कि कानून बनाकर निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए। मंच के संयोजक विजेंद्र बेहरा ने बताया कि इस बार ड्रेस और किताबों की कीमत में 25 से 30% तक पैसे बढ़ाए गए हैं। ऐसे में तमाम अभिभावक जल्द ही कमीशन बनाकर कानून की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। तरह तरह के जो चार्जेस के नाम ही इतने ज़्यादा हो गए हैं, आपको मालूम ही नहीं है कितने चार्जेस हैं। कभी एनुअल चार्ज बोल देते हैं, कभी मिसलिनियस बोल देते हैं, कभी ई-केयर बोल देते हैं, कभी स्मार्ट क्लासरूम बोल देंगे, कभी कंप्यूटर रूम का चार्ज बोल देंगे, कभी दूसरा चार्ज बोल देंगे। तो ये जो 3415 स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में, और जिसमें 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं और जिनके 10 लाख से ज़्यादा अभिभावक हैं, 17 लाख लोगों का मसले पर कोई पुरानी सरकार तो ज़रा भी गंभीर नहीं थी। नई सरकार की ओर से भी हम कोई पहलकदमी नहीं देख रहे हैं। कल कैबिनेट है, हमारा आग्रह रहेगा सरकार से कि कैबिनेट के अंदर इस विषय को लें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जहां पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की नई दरें मार्च महीने के बाद लागू की जाएंगी। परिषद ने इसके लिए बायलॉज तैयार कर लिया है। पब्लिकेशन से पहले स्वीकृति के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वीकृति मिलने पर हमीरपुर शहर के सभी वार्डों में सर्वे शुरू हो जाएगा। परिषद ने सर्वे के लिए जो फाइनल बायलॉज तैयार किया है उसमें घरेलू मकानों के लिए 5 से 8 रुपए प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर, 25 से 30 रुपए कमर्शियल बिल्डिंग के लिए और 15 से 20 रुपए ढाबे और होटल का रेट तय किया गया है। तो सर्वे के बाद तो वो सर्वे के बाद ही लगेगा कि कितना असेसमेंट बनेगी। फिलहाल जो भी हमारी असेसमेंट है वह तकरीबन 1,65,00,000 के करीब होती है वार्षिक, जो कि हम डिमांड करते हैं लोगों से। कई जगह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में लोगों को ज़्यादा लग रहा था, तो हमने इसमें हाउस टैक्स की दरें कुछ इस तरीके से बनाई हैं कि गरीब से गरीब तबके के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, और इसी तरीके से हमने दरें बनाई हैं। थोड़ा सा असर तो लोगों को पड़ेगा। 15 से लेकर 30 रुपये तक एक कमर्शियल बिल्डिंग का टैक्स रहेगा पर स्क्वायर मीटर का, और इसके लिए नगर परिषद अब जल्द ही इसका सर्वे भी कराने जा रहा है, जो कि GIS बेस्ड सर्वे होगा, सैटेलाइट बेस्ड सर्वे होगा, जिसमें प्रॉपर्टीज़ का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। तो वहीं मनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक एक भी गारंटी को लागू नहीं किया। वहीं पूर्व सरकार के विकासात्मक कार्यों को बंद करने का भी आरोप लगाया। ऐसे में बस अड्डे के विकास को लेकर भी उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल भूमि पूजन कर बस अड्डे का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। पावटा साहिब में 5 साल से चल रहे खनन माफियाओं को लेकर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर युवा नेता प्रदीप चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार अपने सभी दावे पूरे नहीं कर रही। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार जनता के बीच कह रहे हैं कि पूर्व बीजेपी सरकार ने सिर्फ प्रदेश पर कर्ज का बोझ छोड़ा है। साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सच्चाई को सड़क से सदन तक बताया जाएगा।
प्रदेश के अंदर आचार संहिता थी, चुनाव की प्रक्रिया चली थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विकास कार्यों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे सरकार बनी, हमें लगा कि जल्दी जो पैसा है, जो डेवलपमेंट का पैसा वो रिलीज होगा, लेकिन वो सारा रोक दिया गया है और 31 मार्च तक कहा गया है कि 31 मार्च तक कुछ नहीं होगा। उसके नाते भी विरोध करते हैं और हस्ताक्षर अभियान हमने आज का चलाया है और उसके बाद सारे हस्ताक्षर हम इकट्ठा करके प्रदेश के राज्यपाल को सौंपेंगे। तो वहीं एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्य सचिव सरकारी कोठियों और सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, तो वहीं घुमारवीं से कांग्रेस विधायक राजेश ने विधायक बनने के बाद गनमैन तक लेने से इनकार कर दिया है और कहा कि वे जनसेवा के लिए विधायक बने हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्णय लेकर अपनी ही सरकार के सीपीएस और मंत्रियों को आईना दिखाकर मिसाल पेश कर रहे हैं। धर्मशाला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झूठ के बलबूते कांग्रेस ने सरकार तो बना ली है, लेकिन यदि सरकार के 2 महीनों के कार्यकाल की बात की जाए तो आश्वासन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिनों तक आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अध्यापकों ने भाग लिया है। इस कार्यशाला में मुख्य अध्यापकों को विशेष रूप से आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के बारे में जानकारी दी गई। 93 सेंटर हेड टीचर्स, जिनको हम क्लस्टर हेड्स भी बोलते हैं, प्राइमरी स्कूलों की, ये पूरे जिला भर से आए हैं। जिला कुल्लू में 130 क्लस्टर हेड्स हैं। हमने सभी को बुलाया था, लेकिन हमारे पास 93 लोग पहुंचे हैं। तो हमने इसमें उनको जैसे गूगल सूट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह की सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। और जब ये लोग वापस अपनी पाठशालाओं में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी को भी और स्कूल लीडरशिप को लेकर के भी अपने कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। सोलन में सूर्यगत संघ वेलनेस सेंटर ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया है। इस बार रोगियों को तिब्बतियन पद्धति में निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। ये शिविर 2 दिनों तक है, जिसमें रोगी दूर दूर से अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाने का अभी कारण क्या है कि जैसे कि सर्दी में होता है ना, मैक्सिमम वहाँ किन्नौर से, लाहौल स्पीति से सब नीचे सोलन की तरफ आता है। तो फिर जब लोगों यहाँ आता है तो कोई तो ऊपर ठंड के कारण ऊपर रह नहीं पाता है, कोई बीमारी के कारण ऊपर ठंड मौसम में बैठ नहीं पाता है। जो जब नीचे आते हैं तो मैक्सिमम लोग ट्रीटमेंट के लिए आता है ना। तो जो हमारा जो ये ट्रेडिशनल जो टिबेटन मेडिसिन है, उसको बहुत मतलब बीमारी लोगों बिना साइड इफेक्ट का बहुत फ़ायदा होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी पीजी इकाई की ओर से स्वामी विवेकानंद भवन में विश्वविद्यालय की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। नाहन के रहने वाले एक जेबीटी शिक्षक बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। गुंड गांव के रहने वाले दलबीर सिंह ने उन्नत किस्म के अमरूद और बेरोजगार की राह दिखाई है। सोलन में तहसील नंबरदार कल्याण संघ ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 20 फरवरी को रेस्ट हाउस में होने वाली बैठक पर चर्चा की गई है। कल्याण संघ के उप प्रधान रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रख रहे थे, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी विशेष बैठक तहसील सोलन की 20/2/2023 को इसी विश्राम गृह PWD सोलन में होगी जी, जिसमें हमारी मुख्य मांगे ये होगी कि एक तो जो ये आज तक जो रेवेन्यू लिया जाता कई जगह जो है बहुत कम ज़्यादा लोगों को पैसों में है, इस एक तो रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, मामला को बढ़ाया जाए। दूसरे तरह से कई तरीके जैसे पंचायत में स्थायी सदस्य जो है नंबरदार को नियुक्त किया जाए, ताकि वो सरकार की भी मदद कर सके और लोगों की समस्या को भी वहाँ पर उठा सके। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 10 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव की पूर्णाहुति 19 फरवरी को शिवरात्रि के अगले दिन पड़ेगी, जिसमें बाहर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस बार भी श्री शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में शिव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ के पुजारी वर्ग, यहाँ के स्थानीय लोग तथा यहाँ विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न विदेशों से आने वाले यात्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। माता जी की कृपा से इस बार भी शिवचंडी का आयोजन साथ में किया जा रहा है। आने वाले पाठी, ग्रंथी और विभिन्न विद्वान यहाँ अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
माता का आशीर्वाद, भोले का आशीर्वाद सब पर बना रहे। वहीं मंडी में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए जिला प्रशासन ने स्टार कलाकारों के नाम फाइनल कर दिए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में हिमाचली नायक अपना रंग जमाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की एक संध्या शहीदों को भी समर्पित होगी। जिला किन्नौर की चीन सीमांत गांव चारंग में मेले की शुरुआत हो गई है। चारंग में स्थानीय देवता समूतर स्वर्गलोक से लौट आए हैं। ऐसे में मेले में स्थानीय ग्रामीणों का भाग लेना अनिवार्य होता है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।